वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपका है समास। अगर आपका यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो समास से उसमें एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो समास से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है यहाँ पे समास। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समास क्या होता है, समास की परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। समास टोटल कितने इसके भेद हैं, तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। 6 भेद हैं। वो कौन कौन से भेद हैं आपका यहाँ पे देखेंगे। अव्ययभाव समास, दूसरा है क्रमधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठवां है तत्पुरुष समास। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है, इसका कैसे समझेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। उसके लिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक इसके लिए ये है कि पहला पद उसका क्या होगा, छोटा होगा। और उसका उदाहरण यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या है, जब इसको हम अलग करेंगे प्रतिदिन को, तो प्रति यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा दिख रहा है दिन से। दिन आपका बहुत बड़ा दिख रहा है और प्रति क्या है तो छोटा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, अव्ययभाव समास का। अब जैसे यहाँ पे भर पेट, भर पेट, तो अगर हम भर और पेट को अलग कर दें तो भर क्या है, यहाँ पे क्या है, छोटा दिख रहा है, लेकिन पेट यहाँ पे क्या है, बड़ा दिख रहा है। जैसे प्रतिकूल, अब प्रतिकूल को जैसे हम अलग करेंगे तो प्रति यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और कूल आपका क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो ये आपके होंगे अव्ययभाव समास के उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसके कैसे पहचानेंगे हैं, इसमें जिसमें विशेषण या विशेष का संबंध होता है। यानी इसका ट्रिक क्या है, पहला पद विशेषण होगा, यानी पहला पद आपका जो होगा विशेषण होगा। उदाहरण इसके देखेंगे, जैसे कमल नयन। तो यहाँ पे कमल क्या है आपका, कमल तो आपका क्या है, कमल आपका यहाँ संज्ञा है, लेकिन जो नयन है यहाँ पे क्या कह रहा है, कमल को यहाँ पे क्या, कमल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाए। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यहाँ पे क्या जो है, कंठ कैसा है आपका, नीला है, तो ये कंठ का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये आपका कौन सा उदाहरण हो गया, कर्मधारय समास। जैसे महादेव, तो ये देव कैसे हैं, तो इनका विशेषता कैसे बता रहा है, ये जो देव हैं महादेव हैं, तो ये देव की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कर्मधारय समास का आपका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका द्विगु समास। द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे, इसके ट्रिक क्या है, जिसमें संख्या का पता चले। द्विगु समास आपका बहुत आसान है। तो द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें संख्या की बात हो शब्दों से। जैसे चौराहा, तो चौराहा मतलब क्या है, 4 से यहाँ पे चौराहा बन रहा है। त्रिकोण, जैसे 3 से यहाँ त्रिकोण बना, तो यहाँ पे क्या है, संख्या दिख रहा है। तो जब इसकी ट्रिक क्या है, जब संख्या दिखे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास आपका क्या होता है, द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, इसलिए ये एक दूसरे के शब्द जहाँ ज़्यादा केसेस में क्या होंगे, उल्टे होंगे। जैसे सुख दुख, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, इसके उल्टे हैं। जैसे गुण और दोष, तो एक इसमें पॉजिटिव है कि क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है। तो गुण दोष क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। सुख दुख क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये आपका उदाहरण हो गया द्वंद्व समास का। चलिए नीचे चलते हैं, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है आपका, बहुव्रीहि समास की ट्रिक क्या है, अलग करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जब बहुव्रीहि समास को आप अलग करेंगे यानी तोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि आपका हो गया दशानन, अर्थात मतलब दशानन किसको कहते हैं, हम रावण को तो कहते हैं जिसके पास 10 सिर थे, तो क्या है, दशानन होगा। गिरिधर, गिरधर कौन है, जो गिर को धारण करने वाले कौन थे, आपके विष्णु जी थे।
तो आपके क्या हो गए, कृष्ण जी थे तो क्या हो गया आपका गिरधर हो गया। तो जब इसको हम अलग करेंगे तो इसे क्या तीसरे पद का हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, दशानन, तो दशानन कौन है, रावण है, गिरधर यहाँ में कृष्ण जी हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लास्ट वाला आपका जो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे, इसके जिस समास में बात का पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह लुप्त होता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे ट्रिक इसकी क्या है, दूसरा पद छोटा, इसमें क्या है ट्रिक, दूसरा पद छोटा है। जैसे यज्ञशाला, अब यज्ञशाला को हम जब अलग करेंगे तो क्या है, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पे क्या के कारक आ रहा है, जैसे यश पराक्त, तो यहाँ पे को कारक आ रहा है। तो यहाँ पे जब इसको हम अलग करेंगे तो इसके बीच में क्या है, कारक चिन्ह आ जाता है। राजपूत, राज का पुत्र, तो यहाँ पे का कारक आ जा रहा है। तो जब इसको अलग करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये उसके उदाहरण थे। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आपको अच्छे से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।